मैंने आते ही पाजी साहब से कहा, मैं पाजी साहब आप प्लीज कलाम सुनाइए, मैं मीटिंग को लीड करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप कलाम सुनाएं। तो इस बात के लिए भी थैंक यू। इन सब बातों के लिए सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। और मैंने देखा कि जो इस तरह से फ्लेक्सिबल होकर चलते हैं वो जल्दी तरक्की करते हैं। आपको पता फ्लेक्सिबल चीज तरक्की करती है, जो अगड़ वाले होते हैं टूट जाते हैं। सो खुदा का शुक्र करते हैं। पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 10वीं आयत जरा देखें जी। दाऊद भैया पढ़ दें। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। आमीन। एक हवाला हमने भी देखा है, आपको समझ आ गई जो दाऊद ने पढ़ा है। आप ध्यान से जरा मेरी बात सुनिए। ये कलाम, अगर इस बात को भी, कलाम का तो एक एक लफ्ज जो है वो जिंदगी बदल देता है। उसका एक नुक्ता, एक शोशा भी जो बड़ा जोरावर है। आसमान उसमें टल जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह की बातों का एक नुक्ता भी नहीं टलेगा। अभी भाई ने जो पढ़ा है पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 10वीं आयत, उसमें लिखा है और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उसमें से बाज बुड़बुड़ाए। क्या आप सब मेरी बात को समझ रहे? जब आपको कलाम समझ आएगा तब उस पर आप अमल करेंगे। जब आप अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। ठीक है ना? आप मेरे पीछे पीछे बोले जरा, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसे उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। यकीनन बुड़बुड़ाहट का आपको पता ही होगा, सबको पता सब जी। बुड़बुड़ का पता नहीं, बुड़बुड़ाते हैं लोग। आज तो जो पाकिस्तान में बुड़बुड़ाने के बहुत से मौके हैं। मसलन बिजली चलेगी, बिजली नाश हो गया, यार बिजली का बेड़ा गर्क हो गया, वापडा वालों को गालियां देने लगे थे, बुरा भला कहते हैं ना इस तरह से। और कोई काम ये बुड़बुड़ाहट का सबब बनता है। ठीक है ना? और ट्रैफिक जाम हो जाए, 2 गाड़ियों की ट्रैफिक फंस जाती है, वो कहता तू पीछे कर, तू पीछे कर, बुड़बुड़ाना, तीसरा बुड़बुड़ाता पीछे आगे। ऐसे अभी हमने देखा बारगुल में आते हुए कई जगह ट्रैफिक जाम हुई, बुड़बुड़ाने का सबब बनता है। कोई आदमी तेज जा रहा हो अपनी गाड़ी लेकर, जल्दी में, बड़ी जल्दी, चाहे वो पादरी साहब ही हो, वो जल्दी जा रहा हो, यार 10 मिनट रह गए, घर से लेट निकला खुद ही, और आगे 70 की स्पीड में पादरी साहब जा रहे हैं और आगे कोथा लेने वाला आ जाए और वो आगे जगह न दे, कोथा लेने कभी दो जाके जगह ना मिले तो फिर कहते हो तुम तो पीछे कर यार अपनी रेडी। और आप सुबह ऑफिस से लेट हो रहे हो और वॉशरूम तरफ जाए और एक ऐसा मेंबर आपके घर का वॉशरूम में चला जाए जो 1 घंटे बाद निकलता है, तो फिर क्या आप उस मौके पे क्या बुड़बुड़ाएंगे? नहीं बुड़बुड़ाएंगे यकीनन। लेकिन मसीही जिंदगी जो है वो उसमें बुड़बुड़ाने की कोई जगह नहीं है। खुदावन का कलाम हमें बताता है। आपको पता क्वायरों में लोग बुड़बुड़ाते हैं। एक शख्स हमारे पास, जब हम कलाम सुनने गए गड़ी शॉ में, वहां पर एक शख्स था, गाने का शौकीन था। मैंने कहा सर जी गीत गाना, मैं कहा गा लेना। अब वो मैंने कलाम भी सुना दिया। उसके बाद कलाम के बाद जब ऑल्टर कॉल भी होगी उसके बाद मैंने कहा अब फलाने साहब आएंगे गीत गाएंगे। कहना नहीं जी पास में गा लिया, हुन्नी में गाना। उसका मतलब था कलाम से पहले क्यों नहीं दिया मुझे की। अब वो इस बात से नाराज था। क्वायर में अगर मुनासिब तरीके से म्यूजिशियंस को, क्वायर के जो मेंबर्स हैं उनकी ना अप्रिशिएशन ना की जाए और उनको ना ठीक तरीके से डील किया जाए तो बाद में कहते हैं सामने पोस्ट देने के अमीर लोग हैं उन्होंने पोस्ट देनी। ऐसा है, मैंने इतने सालों में देखा है बहुत से लोग, अगर चर्च के बाद मुझसे कोई मिलने आया, अगर कोई मेरे गले मिल गया, वो गाड़ी वाला था, और अगर दूसरी बहन आई वो गाड़ी में नहीं थी, मैंने सर पे हाथ रख के दूर से प्यार कर देने के बाद सामने कौन मिलता है, गड्डियां वाले में मिल गए। ये बुड़बुड़ाहट है असल में। मुझे तो नहीं पता कि वो गाड़ी में आई है, वो पैदल आई है। हमारे अपने दिल के जो ऐसे बस से ख्याल, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं अपने अजीजों से, शादी ब्याह में जाते हैं। आज ये बड़ा रोल है जो आओ जी फोटो लो, हाँ जी आपने जो रह गया कहते हो ना, जिन्होंने क्या सामने किया ही वो बुड़बुड़ाता ही निकलेगा गुस्से से, ऐसे है ना। लेकिन मसीही जिंदगी ऐसे नहीं है। मसीही जिंदगी में बुड़बुड़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बुड़बुड़ाना जो है मसीही जिंदगी के लिए नुकसान का बाइस है और इसके बहुत से नुकसान भी हम चल के देखेंगे। मसीही जिंदगी जो है तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त का नाम है। आमीन। तो अगर आपका शौहर लेट आता है बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं। अगर आपकी बीवी आपके आने के टाइम पर खाना नहीं बना के रखती तो आप बर्दाश्त करें। सब अगर थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करें तो झगड़ा खत्म होता जाएगा ना। लेकिन आज हमारे ऑफिस से आप निकलते हैं 4 बजे, आपको पता है 6 बजे मैंने एक पार्टी में जाना है और 4 बजे 4 बजे बड़ा अफसर कहता है भाई आज आपने 9 बजे तक नहीं रहना क्योंकि डेलीगेशन आ रहे हैं। उसके सामने कहेंगे ओके सर, कहेंगे डेलीगेशन नहीं आते हैं, कोई अक्ल नहीं हुई है, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर यही करना तो हमने फिर भी है। ऑफिसर की बात नहीं मानेगा, नौकरी से निकाल देगा। हमें 9 बजे तक ठहरना तो पड़ेगा, तो उसी टाइम ये क्यों नहीं कह लेते चलो बुड़बुड़ाना जो है आज मसीह जिंदगी में बीमारियां ला रहा है, मसीहों को बीमार किया हुआ है। कुड़ना अहमद की जान ले लेता है, लिखा हसद अहमद को मार डालता है। जलना, सड़ना, कुड़ना
और ये बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ जो है ये बहुत बुरी चीज है। ये इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इससे हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। कॉन्टिन्यूस बुड़बुड़ाने से चेहरे में झुर्रियां भी जल्दी पड़ जाती हैं। दुनिया के जो मर्जी क्रीम में लगाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुड़बुड़ाना जो हमारे असाब के अंदर नेगेटिव असरार डालता है। इसलिए दुनिया में, यूरोपियन ममालिक में 60% प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं, ड्रामे या फिल्में, जिसमें हंसने की बात हो। वो हंसते हैं क्योंकि उनको पता कि हंसने का और खुश रहने का जो इंसानी सेहत पर अच्छा असर होता है। आमीन। अभी हमारी गाड़ी 2 बार खराब हुई तो मैंने भाई से पूछा, मैं भाई आपने बपतिस्मा लिया? मैं सारे खुश, मैं कहा नहीं मैं साने का पता भाई ने बपतिस्मा लिया हुआ, गड्डी था मेरा बपतिस्मा की ताल्लुक, गाड़ी का खराब हो गई। लेकिन बात यह कि अगर हम हंस के हर बात को डील कर लें तो वो बेहतर है। जब आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, आपको खुदा बरकत देगा। जब आप कंटिन्यूस बुड़बुड़ाते रहेंगे, आपको पता है, मसीहों से पूछो, और बाजी आप कैसे हैं, बाजी क्या हाल है, भाई सब बस ठीक है। अच्छा बाजी वो आपकी सेहत बस गुजारा ही है, नौकरी ठीक चल रही? आहो नौकरी बस गुजारा ही चल रहे हैं, धक्का ही मार रहे हैं बस। वो किसी तरह से उसने ये नहीं कहना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं लाखों से अच्छा हूं। 3 टाइम रोटी भी खाते हैं, हर हफ्ते नया सूट भी बहनों को मिल जाता है, हर हफ्ते नया पेंट शर्ट भाइयों को मिल जाता है, हर प्रोग्राम में नए कपड़े पहनते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि फिर भी नाशुक्रापन जो हमारी जिंदगी के अंदर है, शुक्रगुजारी ब्लेसिंग को लाती है, नाशुक्रापन, बुड़बुड़ाहट। ग्रंथियों खत में भी हमने पढ़ा, पौलुस रसूल फरमाते हैं और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जैसे उसमें से बास बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। बनी इस्राएल की बड़ी नाकामी की वजह यह थी, वो कंटिन्यूस बुड़बुड़ाते थे, वो हर एक मौजज़े के बाद दूसरे के लिए बुड़बुड़ाते थे। जो मिल जाता था उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रोना पिटना और आहो बाका करना उनका आम काम था। और फिर क्या होता था, गिनती किताब के 11वें बाब में लिखा है, और फिर वो लोग तरह तरह की हिर्स करने लगे और वो कहने लगे हाय हमको वो खीरे याद आते हैं, हमको वो मछली याद आती है, हमको खीरे कौन देगा, वो मछली और गोश्त कौन खाने को देगा। अभी यहाँ तो हमें मन के सिवा, मन जो था इसका टेस्ट ऐसा था जैसे इसको पंजाबी में पूड़े कहते हैं। अगर आप मैदे को घोल के गुड़ मिला के बनाए, उर्दू में इसको गुलगुले कहते हैं। मिसाल बनी गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुलगुले जो है, जैसा गुलगुलों का टेस्ट होता है, अगर उसमें हम शहद डाल दें चीनी की जगह, तो समझो मन का टेस्ट ये था। ये उसकी सुबह भी उनको यही मिलना, शाम को भी यही मिलना। अब आपको बताऊं क्रिश्चियन लोग फिर आपको पता चस्कोले दिए और कहते खुदावंदा सवेरे ना कोई तड़का, ना कोई प्याज, ना हरी मिर्च, ना कोई केचप है जी, ना कोई स्पाइस है इसके अंदर, ना 7 अप है, ना कुछ है। तो सुबह भी यही चीज, शाम को भी यही चीज। असल में लोग वो चिल्लाते थे, बुड़बुड़ाते थे। और फिर मिस्र को, जब उनको कोई चीज, जब उनको गुस्सा आता था तो खुदा को गुस्सा दिलाने मिस्र को याद करते थे। मिस्र गुलामी का घर है, लेकिन असल में खुदा क्या चाहता था? खुदा मन के टेस्ट को नहीं बदलना चाहता। मन जो है यीशु मसीह की तस्वीर है, मन जो है वो जीसस क्राइस्ट है, आसमानी खुराक मसीह है, मसीह की जात की काशी करता है। तो मन नहीं बदलता, यीशु नहीं बदलता। उसने कहा तुमको अपने मुंह का टेस्ट बदलना है, तुमको अपनी आदतों को बदलना है। और वो कहने लगे हमको मछली याद आती, कहते हांडियों पर पेट भर के गोश्त खाते थे, बड़ा अच्छा था, मजा आता था। लेकिन ये जो बातें हैं ये खुदा को बुरी लगती है। लिखा फिर खुदा के सुनते और देखते लोग बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे, और जब वो चिल्लाने लगे, वो रोने लगे, तो फिर खुदा का कहर उन पर भड़का। जब हम 24 घंटे शुक्रगुजारी की, आपको पता है असल शुक्रगुजारी वो जो मुसीबत के वक्त की है, असल शुक्रगुजारी वो है जब आपको कुछ भी ना हो, असल शुक्रगुजारी वो है जब आपको कमी भी हो और आपको कुछ नजर भी ना हो, आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ये असल शुक्रगुजारी, ये शुक्रगुजारी नहीं कमेटी लग गई है नहीं प्राइवेट लग गया जय यीशु दी, मुंडे दी जॉब हो गई, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बच्चे नौकरी मिल गई, खुदा बहुत चंगा साडा। और फिर उन लोगों ने जब वो चिल्लाए और वो रोए तो फिर लिखा खुदा का कहर उनको भड़का और आग भस्म कर दी। और एक तरह से शुरू हुई तो आग लगने लगी उनको, और जनाब उनको सांप डसने लग जाते थे, और वो चिल्लाए और रोए और उन्होंने माफी मांगी। याद रखें बुड़बुड़ाने के वजह में मौत आती है, हलाकत आती है, खुदा का कहर भड़कता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक अपनी जिंदगी के नेगेटिव पहलुओं के लिए असल में शुक्रगुजारी नहीं की, तो फिर आप शुक्रगुजारी करना शुरू। शुक्रगुजारी जो है वो खुदा के नजदीक काबिल कबूल। बनी इस्राइल को हमने नाशुक्रापन किया, पानी नहीं मिला तो लड़ने लगे, रोटी नहीं मिली तो लड़ने लगे। और खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग, असल में खुदा वो सेमिनरी करवा रहा था। बियाबानी सफर जो है वो असल में प्रैक्टिस है, वो ट्रेनिंग थी कि कभी कभी पानी की प्यास भी लग सकती है, लेकिन खुदा है और खुदा ने उनको मरने नहीं दिया प्यास से। चट्टान में से पानी पिलाया, जिस चट्टान में से आग निकलती थी, चकमक की चट्टान जिसमें से आग निकालते थे लोग, उसमें पानी पिलाया, अपने लोगों को शेयर किया, उनकी प्यास बुझाई।
हालेलुया। आसमान से रोटी, कोई देवता ऐसा कर सके जिसने आसमान से खुराक फेंकी हो? लेकिन असल बात यह है, हमारा खुदा आसमान से रोटी फेंक सकता है। यानी बताना, वो चाहता तो वो उनको किसी भी तरीके से आराम से लेता वहां पर, लेकिन खुदा सिखाना चाहता था। कभी भूख भी मसीह जिंदगी में, कभी आपकी मर्जी के मुताबिक दुआ का जवाब नहीं आएगा, कभी आपकी दुआ का जवाब 1 मिनट में आ जाएगा, कभी 1 साल कभी आएगा ही नहीं, मरने के बाद आसमान पे जवाब मिलेगा। कई दुआएं ऐसी हैं, कई बातें ऐसी हैं जो आपको आसमान पे जाकर उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब मिले या ना मिले, आप शुक्रगुजारी करते रहें। आप बुड़बुड़ाना अपनी जिंदगी से छोड़ें। अगर आप कहते हैं भाई देखें इतनी मुसीबतें, तो मैं आपको कहूंगा बुड़बुड़ाओ नहीं, बल्कि इसके बस शुक्र करो। शुक्रगुजारी जो है उन मुसीबतों को हटा देगी। आमीन। रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? हमको मालूम है ये सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, ये चीजों का मैंने जिक्र किया, वो गधा गाड़ी का जिक्र किया, मैंने वॉशरूम का जिक्र किया, मैंने बिजली का जिक्र किया, मैंने खुराक की किल्लत का जिक्र किया, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ का जिक्र किया, सास और बहू का जिक्र किया। ये सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आमीन। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए, खुदा के प्लान में जो लोग हैं, उनकी जो मुसीबतें भी हैं वो उनके लिए बरकत बन जाती है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको ये सबक दे रहा हूं, अपनी जिंदगी बुड़बुड़ाहट को दूर करो, बुड़बुड़ाना छोड़ें और शुक्रगुजारी को अडॉप्ट करें। आपको पता है मेरी जो उम्र है ना, मेरी उम्र के लोग मेरे साथ के बूढ़े हो गए, वो मेरे साथ के रिटायर्ड भी हो गए, उनके बच्चे आ गए ऑफिस में। मेरा जो, जब मैंने ये बात सीखी ना शुक्रगुजारी, और मैं रोज शीशे में अपना देख कर कहता हूँ मैं जवान ही रहूंगा। हालेलुया। पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। ये नहीं मैं कहता हाँ गोडिया तो रह गई है, गोडे बड़े पीर। मैंने आज तक ये कहा नहीं अपने बच्चों को कभी कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी कमर में, मैं 11 घंटे 8 घंटे 10 से 11 घंटे तो ऑफिस में ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद मैं रात को इधर आके खुदा की खिदमत भी करता हूँ। लेकिन मैं एक्टिव और हर वक्त एवरग्रीन रहता हूँ, क्योंकि मैं बुड़बुड़ाता नहीं हूँ। कुछ हो या ना हो, मैं शुक्रगुजारी करता रहता हूँ। आमीन। अगर आप शुक्रगुजारी के ताल्लुक से देखें कलाम के अंदर, जहां जहां शुक्रगुजारी की गई वहां पर खुदा ने मौजज़ा किया। दूसरा तवारीख 20वें बाब में क्या लिखा है? योशफत बादशाह जब गया जंग करने के लिए, तो लिखा उसके आगे बड़ी फौज आ गई, और वो फौज को देख के उसने कहा अच्छा, मैं फौरन खुदा से खुदा हमारे पास तो कुछ थोड़े से लोग हैं, 100 है, उधर तो हजारों की तादाद है। उसने कहा ये जंग तुम्हारी नहीं है, ये जंग मेरी है, अपनी पावर पर क्यों सोचते हो, तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ेगा। उसने कहा फिर कैसे? उसने कहा तुम बाजे तबले उठाओ, प्रस्तिश करो, क्वायर को आगे लगाओ, चुपो पाजी शिजार सब बाजे तो चलो। अब हम गली में अगर हमारे यहाँ हो रही हो जंग, तो हम कहें आओ जी शिजार भाई समझो बेटा, ये मेरे बेटे को वैसे कहो चलो बेटा तबले उठाओ जंग करने जाना। बाबा जी ये कैसे जंग? वो देखो फिर स्टेज करना लगा खलोते ने। लेकिन खुदा तलवार और भाले से नहीं बचाता। दाऊद कहता है इस्राएल में एक खुदा है, आज मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा करूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में खुदा जो तलवार और भाले से नहीं जाता, बल्कि अपनी शफकत और रहमत से बचाता है। आमीन। और वो लड़ने के आगे उसने गीत शुरू किया, उसने कहा हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों में आया है, हालेलुया, शुक्र यहोवा दा, शुक्र हम। और हसन तकद्दुस के साथ वो गाते आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब वो अपना गीत गाते रहे, जब मुसीबत आए, जब दुश्मन सामने नजर आए, जब परेशानी आपके सामने आए, आप उसके सामने खड़े हो जाए, प्रस्तिश करना शुरू करें। आप प्रस्तिश करेंगे, आप देखेंगे आपके लाभ बदल जाएंगे। आमीन। और जब वो यूसुफ बादशाह चलता गया आगे, तो लिखा कि अगली कौम जो थी उन्हें तीसरी कौम कौन पछड़ा गया, और उनकी जंग हुई, वो जंग कर रहे, और जो खुदा के लोगों प्रस्तिश तबले बजा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद अपने लोगों में है। जैसे नाम में वो कह रहे होंगे यार देखो खुदा अपने लोगों को, जो प्रस्ताव है प्रस्तिश करने वाले, आप प्रस्तिश करें, दाएं बाएं का काम खुदा संभाल लेगा। हम प्रस्तिश नहीं करते, हम कहते हैं बस खुदा जल्दी से वाला सेशन खत्म है। चर्च में कहते हैं लेकिन कोयर गाड़ी होनी कलाम 11 बजे होता है ना, बस 11:05 पे चले जाओ। हमारे चर्च में कई 12 बजे तक आए थे शाम को, जगह घूमते एंड हो रहा था। लेकिन याद रखें आप प्रस्तिश करें, आप प्रस्तार बने, अपने घरों में प्रस्तिश करें, गीत गाएं, प्रस्तिश के गीत लगाएं। सिर्फ 1 घंटे की इबादत वाले क्रिश्चियन ना बने, 24 आवर क्रिश्चियन बने। और फिर जब उन्होंने वो अपना गाते रहे, शुक्रगुजारी करते रहे और गाते रहमत करते रहे, दुश्मन को खुदा ने फनिश कर दिया। उन्होंने कहा उस्ताद जी बस करो, दुश्मन से मर गया, उनकी कहते चलो का चलिए, पाजी साहब का चलिए, लड़ना ही नहीं पड़ा। जंग खुदा की है, हम खुद क्यों लड़ते फिरते हैं? रोटी खुदा देने वाला है यार, हम क्यों रोटी खाते हैं? उसने एलिया को क्या कहा था? उसने कहीं शायद पैसा ये तो नहीं कहा था कि एलिया साहब उसी 4-5 कपड़े लब के रखने ने, लबने ने कपड़े कामा नु लबना नहीं जाते, फिर ताड़ी रोटी बर्दाश्त होगा, 2-4 मैं कर लांगा, 2-4 तुसी लबने।
हीला तुसी करो वसीला मैं करा, ऐसी गलत आयतें बोलते रहते हैं। उसने कहा तुझे मैंने कौवों को हुक्म कर दिया तेरे लिए, सुबह और शाम, सुबह भी गोश्त लाएंगे, क्या लेकर आए गोश्त, सुबह भी और शाम को भी। और मैं सोचता हूँ, मेरे दोस्त पास्टर नथानियल, वो कहते हैं अक्सर, बुजुर्ग दोस्त है मेरे, कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब थोड़े बहुत कौवे लेट होते होंगे आगे पीछे, तो वो थोड़ा सा कहता होगा खुदावन आज काम कर लेने की नहीं कर लेने लेकिन कैसे वो रोटी लाकर ढेर कर देते। और देखो कौवा कितना लालची जानवर है, वो साबुन तक उठा के लेता है, लेकिन जब खुदा हुक्म करेगा तो वो तुम्हारे आसपास सबके दिलों को खोल देगा। वो बड़े से बड़ा कंजूस भी जो है ना, वो भी आपको हजारों रुपए दे देगा, मुझे खुदा ने कहा। हालेलुया। खुदा ने मेरा भी दिल खोल दिया था ना, 6,000 रुपए का बताया था ना मैंने को, खुदा ने कहा 5,000 रुपए दे दे इसको। अभी नहीं, पुरानी बात है, 5,000 बड़ी रकम थी, काफी साल हो गए, 10-15 साल। मेरे पास कुछ 5500 रुपए थे, खुदा ने कहा 5,000 को दे दे। मोटरसाइकिल में जाते क्लास में, मैं कहा नहीं खुदा ये गलत लग रहा है, 500 का मैं कहा नहीं खुदा 500 करो, आज 500, उसने क्या करने 5,000, ना उसकी बीवी ना बच्चे। मैं फिर चलता है, खुदा ने कहा नहीं बेटे 5,000। मैं आंखें बंद करके चल दुआ करूं, मैं अपने 5 बनाऊं अपने तखय्युल में, और आगे 2 लोग आऊं बस खुदा के नहीं, खुदा तू तो बड़ा पका खुदा कह रहे अभी तू दे। और फिर खुदा ने मुझे इतना मजबूर किया, अपने अभी निकाल कर खुदा ने काम इसको 5,000 दे दी, चलो इसने नहीं पूछा क्यों कहाँ कोई चक्कर नहीं। अच्छा उसके बाद बताया भाई मुझे बड़ी सख्त होती है, और मैं चला गया। और उस दिन शाम को मेरे ताऊ जी मेरे साथ गए तबला जाने के बाद में, खुदा ने कहा जो हदिया मिला उसको दे दे ताऊ को। मैं खुदा मेरे कोई दिया नहीं। खुदा ने कहा जाते हुए गोश्त, अंडे, मक्खन, डबल रोटी भी उसको लेके दे दे। मैंने अच्छा वो चंदा जो मिला था 2-250 वो भी दे दिया, और पल्ले से अंडे भी दे दिए। मैं खुदा 5,000 को दिला दिया, जो शामी थोड़ा बहुत मिल गया उन्हें दिला देता। लेकिन मैं सोच रहा था खुदा कर वो कह रहा है खुदा कुछ करेगा। और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं कलाम सुनाने गया संडे को गांधी मार्केट चर्च में, उधर एक ही आदमी मुझे 25,000 दे दिया। हालेलुया, शाबाश। तो इस खुदा के नाम को जलाल दे दो, तालियों से दे दो। मैं तो 5 भी देने का में नहीं था, मैं तो 5 भी देने का में था, लेकिन खुदा की मर्जी। मगर जब उन्होंने उसके बादशाह ने शुक्रगुजारी की, अगर वो बुड़बुड़ करते ना, अगर वहां पे बुड़बुड़ शुरू करते, अब पैसे तुझे बंदे क्यों नहीं इकट्ठे किए, तो उस वक्त पूरी फौज क्यों नहीं आती बुला के, हम देखो फौज, मैं तेन क्या नहीं सकता। वो आपस में लड़ रहे तो गलत काम था। आज चर्चों में अगर खादा में लड़ेंगे तो पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती, लड़ना छोड़ दें। अगर आपको आप में से कोई शख्स ये ना कहे कि मुझे नहीं पूछा, जो शहर लिखा पहाड़ पर बसा है वो छूट नहीं सकता। जहां आपकी एबिलिटी होगी खुद आपको वहां ले आएगा। हालेलुया। आप ये देखें, सच को आप सब जानते हैं कि हम तो पीछे जाके बैठना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं तो हम भी किसी को सुने यार, लेकिन वो हमें पीछे आगे ले। तो खुदा की मर्जी ऐसे, हम नहीं लड़ रहे कभी। हम शहजाद भाई हमारा सीढ़ियां इसी कितनी मार गए, इसने कभी किसी को ये नहीं कहा मुझे गीत का मौका दो जी, हमने किसी को बताया नहीं। वो भी कहा था कि मैं सिंगर हूँ, इसके अक्सर चैनल पर देखते होंगे प्रोग्राम। लेकिन बात यह कि कहने की जरूरत नहीं है, जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप ही नहीं सकता। जो खिदमत खुदा ने आपसे लेनी वो ले लेगा, जिस मुकाम पे आपको खुदा ने लाना वो लेकर आएगा। उसके साथ रिश्ता बनाओ, जितना रिश्ता मजबूत होगा उतनी आप तरक्की करते जाएंगे। बुढ़ बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि नीचे को जाओगे। और देखें शुक्रगुजारी करने की और बरकत देखें। पलूस और सिलास क्या कर रहे थे, जेल में बंद थे ना दोनों, उधर वो भी बड़े आराम से बैठे थे, एक दूसरे की पट्टियां देख रहे। हाँ भाई, दोनों ये नहीं कहा कि यार बस तनु मैं क्या उसी है गली से कलाम नहीं सुना, ये नहीं कहा उन्होंने कहा खुदा उनका शुक्र हो कि आज हमें खुदा के कलाम के लिए माफ पड़ी है। और आधी रात का लिखा है, वो दुनिया सो रही तो अंदर वो है, वो भी कोई यार ये अजीब किस्म के बंदे जो कैद में आता हो तो चीखता है, चिल्लाता हो, कहता मैं चोर नहीं हूँ जी, मुझे छोड़ो जी, ऐसी चोरी करके भी नहीं मानता। उन्होंने कहा आज बात ठीक है, उन्होंने काट में ठोक दिया, बांध दिया, अंदर ले गए उनको। उसने कहा आधी रात के वक्त तो प्रस्तिश कर रहे थे और हम तो तारीफे गीत गा रहे थे, तो लिखा गेड़ियां खुल गई, भूचाल आ गया। हालेलुया। शुक्रगुजारी के वसीले से बंधन टूटते हैं, बाउंडेज लूज होते हैं, शुक्रगुजारी के वसीले से बेड़ियां टूट जाती हैं। और फिर क्या हुआ, फिर वो दूसरों की निजात का बाइस भी होते हैं। दरोगा भी कहने लगा साहिबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। और आप देखें कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी हर दुआ का आगाज शुक्रगुजारी से किया। हमारी दुआ का आगाज होता है शिकवे शिकायत से। हम कहते हैं खुदा हम देख ले मेरी सास मैंने बड़ा तंग कर दिया। हमारे से आके साइड में दुआ का कहते हैं पैसा जरा लड़की बात करनी। हाँ बेटा
सांस के लिए पैसे तो लेता गल कर ऐसे नू मेरी जिस दिन की कार आई ना पैर ही बड़ा भारा कार च एडी मनुष्य फैल गई है। और मैं कहा खुदा का नाम मान लिया। क्या तुमने रूत का किस्सा नहीं पढ़ा कभी? क्या तुमने देखा नहीं कि रूत ने अपनी सास से कैसी मोहब्बत की? क्या तुमने पढ़ा नहीं उसमें उधर लिखा कि जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगा, तेरा खुदा मेरा। हालांकि शोहर भी मर गया मगर अपने घर में दूसरा बेटी और शादी कर लो, एक चली गई उर्फा, लेकिन रूत ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगी। और फिर खेतों में काम करती थी और जो कुछ उसको मिलता था अपनी सास के लिए बचा के लाती थी, उसको खिलाती थी, उसकी खिदमत करती थी। ऐसे है ना, अगर रूत वाला रिश्ता बनाओगे, सास को सास नहीं बल्कि माँ कहोगे और बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी कहोगे, तो फिर आप तरक्की करते हैं। हमारा डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर हयात, उसके पास एक दिन एक ऐसी बच्ची को एक औरत ले गई। उसने कहा डॉक्टर साहब देखो उसने कहा इसको टीबी है, उसने चेक करा, उसने हाँ जी। उसने कहा इसके नाना को, इसके बाप को भी थी, इसके फलाने को भी थी, उसने कहा खातून ये यकीनन आपकी बेटी नहीं बहू। उसने कहा जी। उसने कहा अगर बेटी होती फिर आप नहीं कहता कि हमारे पूरे खानदान में ये नाम है। उसने कहा क्योंकि ये बहू है, इसके सारे नेगेटिव पॉइंट आप मुझे बता रहे हैं। और वो मैं समझ गया उस दिन की आप अपनी जिंदगियों से बुराहट दूर करें। मेरी जो बीवी है और मेरी माँ जो है ये सास बहू है, लेकिन उन दोनों का ऐसा रिलेशन बन गया है, वो एक दूसरे से ऐसे सहेलियों को हंसते बोलते रहते हैं। और हमारे वहां शॉपकीपर है, उसको जब पता लगा कि सास बहू, उसने कहा आंटी वैसे भी पहले ही है मैंने खानदान देखा, ऐसा होगा। अगर आप शुक्रगुजारी करने वाले होंगे आप यकीनन बरकत पाएंगे, आप बरकत पाते जाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने दुआ की तो क्या कहा रोटियों पे, बाप मैं तेरा शुक्र। शिगिर्दों को ये नहीं कहा कि यार बात सुनो सारे दौड़ लाओ थोड़ा और इकट्ठी करो, है ना, ये नहीं कहा। वो जो 5 आई ना बस इधर ले आओ, बहुत है 5 ना भी कुछ भी ना होता, उसके कहने से उसने बना देंगे। उसके कलाम से पूरी दुनिया बन गई, तो रोटियां नहीं बननी थी। आज हमारे घर में रोटी की कमी है ना, क्योंकि हमारे घर में शुक्रगुजारी की कमी है, हमारे घर में दुआ की कमी है, हमारे घर में इबादत की कमी है। अब कई लोग हमें कहते हैं जी हमारे पूरा नहीं पड़ता। मैंने तो कहा कलाम में तो लिखा तुम अपने रब की बात को हमारे रोटी पानी में बरकत डालेगा। जब शुक्रगुजारी की तो 5 रोटियां हजारों खा के शेर हो गया। आपकी क्वांटिटी जो है फूड की, खाने की, वो भी शुक्रगुजारी के सबब से बढ़ जाएगी। आप ये मत सोचें थोड़ा है, आप ये कहें ये बहुत है। जब खुदा की ब्लेसिंग आई तो बहुत होगा। मैंने आपको बताया था शायद ये गवाही कि जब हम अपने घर मंगल के रोज दुआ करते थे, हम लोग खाना बनाते थे, तो थोड़े से लोग होते 10-15 बना लेते थे हम आराम से। उस दिन 60-70 लोग आ गए और हमने 1 किलो मांस की दाल और 2 किलो चिकन बनाई। मेरी बीवी क्या पसीने आ गए, उसने कहा भाई साहब ऐ देखो दुनिया देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को नहीं देखता आपको देखता। मैं भी हिला उसकी बात सुन के, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखो, उसने कहा भी ऐसा करो हम अपनी क्वायर करो और हम बाद में खा लेंगे और मंगा लेंगे। मैंने कहा जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ मैं उसी के नाम से सबको खिलाऊंगा। आपको पता है वो ध्याजी ने क्या कहा था? उसने कहा मालिक वो रोटी तो थोड़ी सी है, 20 गिरते हैं तो बंदा 100 से भी ज्यादा है क्या? उसने कहा रख दे, वो फिर जाए उस रोटी उठाए, उसका ईमान ना पड़े रखने की। क्या खुदावंद उस्ताद वो बंदे बहुत नहीं तो तुसी कह दे। उसने कहा रख दे, फिर आया, उसने कहा खुदावंद फरमाता है रख दे, सब खाएंगे और बच भी जाएगा। और जब रखी तो वैसे ही बस सबको मुश्किल है। आज हम बड़ा देखते हैं झगड़ा, और मैंने फिर उसमें दुआ की खाने में। मैं खुदावंद तू जानता मैंने तो साफ दिल से की, और मैंने तो इसके वजह में चंदा भी नहीं मांगा कि रोटी ला राशन का खर्चा दे दो। मैं तो ईमान पे काम करता हूँ। तो मैं कहा खुदावंद तेरी मेहरबानी ये सब खा के शेर हो। एकदम खुदा ने मेरे दिल में डाली बात, कलाम किया। खुदा ने कहा ये तुम नाश्ता भी से करोगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ईमान का तकाजा ये कि मैं ऐलान करूं। मैंने ऐलान किया, मैंने कहा खुदावंद फरमाता है नाश्ता भी इसी से करेंगे। मैंने कहा बांटो और देते जाओ। बीवी निकाल के देती गई। मैंने कहा डिश का खोल के मत देखना कितना रह गया, बहुत है इसके अंदर। मैं निकाल और ढक्कन रखती जा, देती जा। लो जी सब खा के शेर हो गए और सबके पेट भर गए। सब कहते वाह जी बड़ा ही मजा आया आज, जी लग रहा है डेगी पक्की है। और सुबह जब नाश्ता कर लगे तो दोनों डिशें मेरे सामने आई। अब मेरे आपको मासूम आ तो कभी अपने लोगों को कभी नहीं। अगर हम शुक्रगुजारी करें तो खुदा कभी कमी नहीं होने देगा। और मैंने वो सुबह जब नाश्ता किया फिर मैंने कहा खुदा तेरे शुक्र तूने कलाम किया। आज घरों में कमी जा सकती है अगर आप बुड़बुड़ाना छोड़ दें। आज घरों से लानतें जा सकती हैं अगर आप बुड़बुड़ाना छोड़कर शुक्रगुजारी इख्तियार करें। अगर आप शुक्रगुजारी का दाऊद करता है 60 ज़बूर में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी बात हो जाऊंगा। ये खुदा को पले तो बैल और खुद वाले बच्चे से ज्यादा पसंदीदा होगा। आप लाख रुपए का बैल से बात करते हैं खुदा खुश नहीं होगा,
लेकिन आप दिल से शुक्रगुजारी कर रहे हैं। 116 में लिखा जो बरकतें तूने मुझे दी हैं उसके वजह में तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं निजात का पहला उठाकर तेरा शुक्र अदा करूंगा। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से शुक्रगुजारी, अपनी जिंदगी से बुराने का काम छोड़े और हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करना चाहिए। जब आप शुक्रगुजार होंगे, जब आप प्रस्तिश करेंगे, आप खुदा की तमजीद करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में बहाली लेकर आएगा। मेरे पास सैकड़ों गवाहियां ऐसी हैं। एक बार हम इबादत करने के लिए जा रहे थे, आपको पता है इब्तदाई दिनों में 12-14 साल मैंने खिदमत की, मैं चंदा नहीं लेता, तो हमारे पास फिर मेरी तनख्वाह भी मेरे ख्याल 1200 रुपए थी उस वक्त। तो उस दिन मेरे कोई पैसा नहीं था, तो मैंने कहा वो दूसरा लड़का जो फीवर जाता है, बॉबी, छोटा सा बच्चा था मेरे साथ, मैंने कहा बॉबी यार कल पैसे नहीं हमारे पास। मैंने कहा हालेलुया, शुक्र हो हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, हमने दुआ की, मैंने खुदा तेरा शुक्र हो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू तो है ना हमारे, तूने हमें कलाम के लिए भेजा, तू मौका देगा, तू हमें ले जाएगा, तुम्हारे वसाइल पैदा करेगा हमारे। और जब मैं शुक्रगुजारी करके हम दोनों आगे बढ़े तो हमारे घर के पास जो रेलवे लाइन है उस पर 200 रुपए पड़े नीचे। मैं कहा लो जी, वो 200 इतने थे कि मतलब 100 हमारे बचता किराया पूरा खर्च के भी दोनों। मैंने उसको कहा ले बेटा यीशु के नाम से कल रिक्शे में आ जाना राम के साथ। खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा नामुमकिन का खुदा है, खुदा मौजज़े करने वाला खुदा है, लेकिन खुदा का तकाजा हमसे ये कि हम बुराई नहीं। खुश रहो, हर वक्त शुक्रगुजारी करो। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके 5वें बाब की 16-17 में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, दिल में आगा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, चाहे बुरी हो चाहे भली हो, चाहे आपकी मर्जी के खिलाफ हो। जब आप बुड़बुड़ाएंगे, दांत पीसेंगे तो खुदा आपसे खुश नहीं होगा, बरकत नहीं आएगी। बुड़बुड़ाने के वजह में मैंने बताया कि हलाकत आती है, बुड़बुड़ाने के वजह में खुदा का कहर भड़कता है, लेकिन शुक्रगुजारी खुदा की फेवर को लाती है, शुक्रगुजारी मौजज़ात को लाती है, शुक्रगुजारी बंधनों को तोड़ती है, शुक्रगुजारी दुश्मन को हराती है। आप अपने दुश्मन पर लानत ना मांगे, आप उस पर बरकत मांगे, खुदा आप इसको संभाल ले। मेरी दुआ है कि आप सब शुक्रगुजारी करते रहें और बुड़बुड़ाना छोड़कर जिंदा खुदा की इबादत शुक्रगुजारी से करें। खुदा आपको हम दुआ करेंगे।